इसी बीच बड़ी खबर है, राइजिंग राजस्थान के लंबित निवेश प्रस्तावों पर मंथन आज। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी की रिपोर्ट आपको बता दी। राइजिंग राजस्थान के लंबित निवेश प्रस्तावों पर आज होगा बड़ा फैसला। मुख्य सचिव विश्वनिवास की अध्यक्षता में सचिवालय में होगी उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। शाम 4:30 बजे चिंतन कक्ष में महत्वपूर्ण बैठक होगी, जहां हजारों करोड़ निवेश वाली परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा होगी। भूमि आवंटन, भू रूपांतरण और मंजूरियों की बाधाएं होंगी केंद्र में। पर्यटन, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, शिक्षा और स्वास्थ्य परियोजनाएं इस एजेंडे में शामिल। कई निवेशक महीनों से विभागीय स्वीकृतियों का इंतजार कर रहे हैं और ऐसे में कलेक्टर्स और विभागाध्यक्षों से मांगी जाएगी लंबित मामलों की रिपोर्ट। निवेश क्रियान्वयन में आ रही जो बाधाएं हैं उन्हें दूर करने पर फोकस रहेगा। राजस्व, ऊर्जा, यूडीएच और वन विभाग रहेंगे विशेष निगरानी में। जमीन पर निवेश उतारने की दिशा में हो सकते हैं महत्वपूर्ण निर्णय। आज की बैठक निवेशकों के भरोसे की मानी जा रही है बड़ी परीक्षा। देखिए, बड़ी खबर है, राइजिंग राजस्थान की जो लंबित निवेश चल रहे हैं, जिस भी बाधा की वजह से वो लंबित चल रहे हैं, उन पर मंथन आज किया जाएगा। राइजिंग राजस्थान के लंबित निवेश प्रस्तावों पर आज बड़ा फैसला हो सकता है। मुख्य सचिव विश्वनिवास की अध्यक्षता में सचिवालय में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक होगी। शाम 4:30 बजे चिंतन कक्ष में होगी महत्वपूर्ण बैठक। हजारों करोड़ निवेश वाली परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा होगी। भू आवंटन, भू रूपांतरण और मंजूरियों की बाधाएं होंगी केंद्र में। ऊर्जा, उद्योग, पर्यटन, शिक्षा और स्वास्थ्य परियोजनाएं एजेंडे में शामिल होंगी। कई निवेशक महीनों से विभागीय स्वीकृतियों का कर रहे हैं इंतजार और ऐसे में कलेक्टर्स और विभागाध्यक्षों से मांगी जाएंगी लंबित मामलों की रिपोर्ट। निवेश क्रियान्वयन में जो भी बाधाएं आ रही हैं उसे दूर करने पर फोकस रहेगा। खासतौर पर राजस्व, ऊर्जा, यूडीएच और वन विभाग रहेंगे विशेष निगरानी। और इस लिहाज से आज की जो बैठक है वो बेहद महत्वपूर्ण है। राइजिंग राजस्थान, जिसपे कहा जा सकता है कि एक तरीके से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का महत्वाकांक्षी आयोजन, जिसमें बहुत से निवेश ऐसे निवेशक पहुंचे भी, लेकिन किसी भी कारणवश अगर वो लंबित चल रहे हैं कुछ, तो उनके निपटारे के लिए, उनके मंथन के लिए आज ये बैठक। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जुड़े हैं। निर्मल जी, आज का दिन महत्वपूर्ण है राजस्थान के लिहाज से, क्योंकि राइजिंग राजस्थान शानदार आयोजन हमने देखा। बहुत सारे जो कार्य है राइजिंग राजस्थान के तहत वो अब शुरू भी हो गए हैं, जहां निवेशकों ने निवेश किया, लेकिन जो लंबित निवेश चल रहे हैं उन प्रस्तावों पर आज मंथन किया जाएगा एक बड़ी बैठक के जरिए। क्या जानकारी, कौन कौन से विभाग केंद्र में रहेंगे और क्या जानकारी इस मंथन को लेकर? और निश्चित तौर पर देखिए, राइजिंग राजस्थान एक ऐसा आयोजन था जिसको जो राजस्थान में न केवल निवेश का मार्ग प्रशस्त कर रहा था, बल्कि राजस्थान विकास की किस राह पर पहुंचेगा, कैसे पहुंचेगा, किस गति से पहुंचेगा। और जब हम विकसित राजस्थान 2047 की परिकल्पना करते हैं तो उसमें ये सब प्रस्ताव किस रूप में सामने आने थे। तो इनको लगातार चिंतन मंथन तो चलता रहता है, लेकिन जिस तरह से कुछ ऐसे प्रस्ताव थे, कुछ ऐसे एमओयूज थे जो अभी तक सिरे नहीं पहुंचे हैं, उनको लेकर के सरकार निश्चित तौर पर चिंतित थी। और उसी को लेकर आज मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में शाम को 4:30 बजे जो चिंतन कक्ष सचिवालय का, उसमें बैठक होनी है। जैसी उसमें सीधे तौर पर कई हजार करोड़ की जो निवेश वाली जो परियोजनाएं थी, उनकी प्रगति कहाँ तक पहुंची, क्यों अटके हुए हैं कुछ एमओयू, कारण क्या है, उनके ऊपर किस तरह की जो स्वीकृतियां जो जारी करनी थी वो क्यों नहीं की गई, उन तमाम बातों के ऊपर चिंतन मंथन होगा। इसमें भूमि आवंटन के भी मामले हैं, इसमें लैंड यूज चेंज के भी मामले हैं, इसमें दूसरी तरह की जो एनओसीज मिलनी थी उस तरह के मामले हैं। लेकिन खास बात यह है कि इसमें ऊर्जा, उद्योग, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और तमाम जो दूसरे जो विभाग हैं उनके तमाम जो एजेंडे हैं वो इसके अंदर शामिल कर गए हैं। खासकर तमाम जिला कलेक्टर, जितने भी विभागाध्यक्ष हैं, उनसे भी रिपोर्ट तलब की गई है। उनको कहा गया है कि क्यों ये क्रियान्वयन में नहीं हुआ है। खासकर राजस्व की बात करें, ऊर्जा की बात करें, यूडीएच और वन विभाग की बात करें, तो ऐसे कौन से प्रस्ताव हैं जिनको लेकर अटके पड़े हैं, उसमें अटकन किस बात की है, उन अटकनों को दूर किया जाए। क्योंकि अगर हम सीधे तौर पर बात करें तो इसमें अगर जयपुर की बात करें तो इसमें अरिहंत जो कंपनी है, सिनेवर्ल्ड है, उसका एक बहुत बड़ा जो प्रोजेक्ट था उसका मामला इसमें सीधे तौर पर अटका हुआ है। आनंद राठी की जो आईटी प्राइवेट कंपनी है, उसमें आईटी से रिलेटेड जो मामले थे वो अटके हुए हैं। रियल एस्टेट, रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल और दूसरे जो इसके जो प्रोजेक्ट थे वो इसके अंदर अटके हुए हैं। बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सर्विस से जुड़े हुए हैं, क्योंकि निवेश प्रस्ताव, मोटे निवेश प्रस्ताव आए थे, लेकिन उसमें कई जगह जमीन का आवंटन नहीं हो सका, कई जगह दूसरे कारणों से
से पंचायत और ग्रामीण विकास के अंदर एनओसी अटकी रही। तो बहुत सारे इस तरह के मामले सामने हैं। इसके साथ साथ एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी की हम बात करते हैं, क्योंकि राजस्थान का आपको पता है कि हम सौर ऊर्जा की तरफ कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। पूरा देश हमारी तरफ देख रहा है कि किस तरह से सौर ऊर्जा उत्पादन के अंदर, और प्रधानमंत्री जो सूर्य घर योजना है उसको लेकर के हम सीधे तौर पर राजस्थान किस तरह से इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो उसमें ये निवेश प्रस्ताव बहुत मायने रखते हैं। बायोफ्यूल के इसमें प्रोजेक्ट शामिल हैं। इसके अंदर खास बात ये है कि जो हम नए तरह से बात करें एथेनॉल की, तो उसमें एथेनॉल का भी एक श्री श्याम बालाजी एग्रो वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड, उसका भी एक प्रोजेक्ट है। 100 किलोवाट का ये जो प्रोजेक्ट है, इसको लेकर 100 किलोवाट माफ कीजिए 100 KLPD का जो प्रोजेक्ट है, इसको लेकर के भी इसमें बैठक के अंदर चर्चा होनी है। इसके अलावा बहुत सारे हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए हैं, प्लास्टिक से जुड़े हुए हैं, आयरन स्टील माइंस एंड मिनरल से जुड़े हुए हैं, खासकर हिंदुस्तान जिंक के कुछ प्रोजेक्ट हैं, आदित्य बिरला ग्रुप के प्रोजेक्ट हैं। तमाम प्रोजेक्ट को लेकर के इसमें चर्चा होनी है, क्योंकि ये वो MOU हैं जो सिरे से नहीं लगे। तो 38 तरह के 38 बड़ी बड़ी फर्म है जिनके MOUs इसके अंदर शामिल किया गया, उन पे 1 to 1 चर्चा की जाएगी। कोशिश ये की जाएगी कि जो भी अड़चने हैं, जो भी रुकावट है इनमें, उनको दूर किया जाए और इन MOUs को कैसे इनको ग्राउंड रियलिटी में कन्वर्ट किया जाए, ग्राउंड पर इनकी ग्राउंड ब्रेकिंग की जाए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि राजस्थान की अर्थव्यवस्था भी इससे सुधरेगी, रोजगार का सृजन भी होगा, और सरकार जो चाहती है विभिन्न सेक्टर्स के अंदर जिस तरह का विकास होना था उसको लेकर चर्चा होनी है। तो इसमें तमाम विभागाध्यक्ष इसमें जुड़ेंगे, वर्चुअली भी कुछ कलेक्टर्स भी इसमें जुड़ेंगे। तो निश्चित तौर पर आज जब मुख्य सचिव वी श्रीनिवास इसके ऊपर समीक्षा करेंगे, तो उसके बाद उम्मीद ये है कि जो रुके हुए जो MOUs हैं वो भी आगे बढ़ेंगे, और जिन MOUs पे भी काम चल रहा है उनकी भी गति में और ज्यादा इजाफा किया जाए, ताकि राजस्थान की अर्थव्यवस्था भी सुधरे, रोजगार का सृजन भी हो, और सरकार जो एक निवेशित माहौल के जरिए विकसित राजस्थान की जो परिकल्पना कर रही है वो भी साकार की जाए। बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया निर्मल जी बातचीत के लिए।